क्या होगा जब मृत्यु स्वयं एक भक्त के प्राण लेने उसके द्वार पर पहुंच जाए? क्या होगा जब यमराज अपना पाश फेंक दे और वह पाश सीधे भगवान शिव के शिवलिंग पर जा पड़े? और फिर क्या आपने कभी सुना है कि एक बालक की भक्ति के सामने स्वयं मृत्यु के देवता को भी पीछे हटना पड़ा था? यह कहानी उस बालक मार्कंडेय की है जिसकी आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन उसे अपनी मृत्यु का डर नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। आज की कथा में जानिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महादेव शिवलिंग से प्रकट हुए और अपने भक्त की मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका हमारे धार्मिक चैनल और पौराणिक कथाओं के इस सुंदर संसार में, जहां हम लेकर आते हैं भगवान शिव, माता पार्वती, श्री राम, श्री कृष्ण और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कथाएं जिनमें छिपी है भक्ति, विश्वास और जीवन बदल देने वाली सीख। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं उस युग में जहां एक छोटे से बालक की भक्ति ने मृत्यु को भी चुनौती दे दी थी। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि। वह भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मार्कंडेय ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। महादेव ने उन्हें 2 विकल्प दिए। एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी हो, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो, या दूसरा ऐसा पुत्र जिसकी आयु लंबी हो, लेकिन वह सामान्य बुद्धि वाला हो। ऋषि ने बिना देर किए कहा, प्रभु, मुझे उसका भक्त पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो। और कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं मार्कंडेय शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता था। वह प्रतिदिन पूजा करता, मंत्रों का स्मरण करता और महादेव से यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ने लगी, लेकिन उसके माता पिता के मन में एक डर लगातार बढ़ रहा था। उन्हें पता था मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ के साथ उसकी आयु समाप्त होने वाली है। जैसे जैसे वह दिन पास आने लगा, माता पिता का दुख बढ़ता गया। एक दिन मार्कंडेय ने अपनी माँ को रोते हुए देख लिया। उसने पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? माँ अपने आंसू नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने पुत्र को उसके जीवन का रहस्य बता दिया। बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की है। मार्कंडेय कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने कहा, माँ, अगर मेरे जीवन की आयु महादेव ने निर्धारित की है, तो मेरे प्राणों की भी रक्षा वही करेंगे। आखिर वह दिन आ गया। मार्कंडेय 16 वर्ष का हो चुका था, लेकिन उस दिन भी वह भयभीत नहीं हुआ। वह एक शिवलिंग के सामने
बैठ गया। उसने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। उसके मुख से लगातार शिव मंत्र निकलने लगे। उधर यमलोक में यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो चुकी है, उसके प्राण लेकर आओ। यमदूत मार्कंडेय के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बालक को शिवलिंग से लिपटे और भगवान शिव का स्मरण करते देखा, वे वापस लौट गए। उन्होंने यमराज से कहा, प्रभु, वह बालक भगवान शिव की शरण में है, हम उसके पास नहीं जा सकते। अब यमराज स्वयं वहां पहुंचे। आकाश में अंधकार छाने लगा, भयंकर गर्जना होने लगी। मार्कंडेय ने आंखें बंद कर ली और शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली, वह केवल महादेव को पुकारता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज ने अपना पाश उठाया और मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए उसे उसकी ओर फेंक दिया। लेकिन उसी क्षण मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज का पास मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग के चारों ओर भी पड़ गया और तभी धरती कांपने लगी। आकाश में भयंकर प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र अग्नि की तरह चमक रहा था। महादेव ने यमराज की ओर देखा और बोले, मेरे भक्त को छूने का साहस किसने किया? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। लेकिन महादेव अपने भक्त की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने मार्कंडेय को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें काल के भय से मुक्त कर दिया। महादेव ने मार्कंडेय को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मार्कंडेय मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। इस कथा का संदेश यह नहीं कि भक्ति करने से हर मनुष्य कभी नहीं मरेगा, बल्कि इसका गहरा संदेश है, सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर से मृत्यु का भय निकाल देती है। मार्कंडेय ने महादेव से धन नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, सुख सुविधाएं नहीं मांगी। उसने केवल भगवान के चरणों में अपना विश्वास रखा और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। इसलिए कहा जाता है, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहां वह भय टिक नहीं सकता। तो भक्तों, जब जीवन में कठिन समय आए, तब लगे कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब मार्कंडेय की तरह अपने आराध्य को याद कीजिए, क्योंकि भगवान से जुड़ी भक्ति हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। आइए अंत में सच्चे मन से बोलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी रहस्यमय और भक्तिमय